देखिए, सबसे पहले मैं खुद की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और पूरे वादी कश्मीर की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल करना चाहूँगा ग्लोबल कश्मीरी पंडित हेरिटेज टूर की जो डेलीगेशन है, जो एक मैसेज लेकर आए हैं कि हम अपने घर लौट आना चाहते हैं। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, एक अच्छी शुरुआत है। जो 36 साल पहले हमारे कश्मीरी पंडित भाई हमसे जुदा हो गए थे, दहशतगर्दों की वजह से, दहशतगर्दाना सोच की वजह से, रिलीजियस रेडिकल सोच की वजह से, आज वक्त मौजू है, मौसम बदल गया है, हालात बदल गए हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स का, खासकर एडवोकेट अशोक बान साहब, डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी, उत्पल कोल जी और कोतरू साहब, जिन्होंने इस डेलीगेशन को ऑर्गेनाइज किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और बैरून मुल्कों से सारे कश्मीरी हिंदू समाज को इकट्ठा करके अपने घर लौट आए। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, एक आने वाले अच्छे कल की शुरुआत है। ये बेसिकली हमारा जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा है, ये उनकी तरफ से एक सिविल मूवमेंट था, सो दैट जो हमारे यूथ हैं वो वापस कनेक्ट कर सके अपने रूट से, अपनी आइडेंटिटी हम वापस ले सकें और अपनी जो ज़मीन है हमारी यहाँ पे, मतलब जो हमारा मदरलैंड है, उसको हम वापस क्लेम कर सके। एक इनिशिएटिव है, दैट्स इट। कश्मीरी पंडित जो है वो अपनी धरती पे, अपने ज़मीन पे जो उनकी मातृभूमि है, तो वो उस पे आज 37 इयर्स के बाद उनका आना हुआ, तो ये बहुत खुशी की बात है। और आज जो एक कन्क्लेव हुआ, इसमें 2 शिकवे शिकायतें भी हुई, अब क्योंकि शिकवे शिकायतें जो है वो अपनों से ही करते हैं, तो इनका पूरा हक बनता है। लेकिन हमारा ये है कि हमारे दिल इनके लिए खुले हैं, हम चाहते हैं ये वापस आए कश्मीर, और कश्मीर इनके बगैर अधूरा है, कश्मीर इनके बगैर सुकून में नहीं है, क्योंकि इनके हकूक़ है यहाँ पे, इनका हक है यहाँ पे। तो ये अपने हक को जो है वो जितनी जल्दी आ सके वो अपना हक लेने आए और वो अपने घर में आए, वापस आए, इनका घर है। What is give? I'm a humble इस कनक्लेव का उद्देश्य ये है कि हम नए सिरे से यहाँ आके नया कश्मीर के नए तामीर में कंट्रीब्यूट करें और यहाँ मिलजुल के जिस भाईचारे से हम पलायन से पहले रहते थे, हम वैसे ही रहें, वैसा ही माहौल क्रिएट करें। और हम अपने भाइयों से, मुसलमान भाइयों से बिखरना नहीं चाहते हैं। बहुत हम बिखर चुके हैं और जो अलगाववादी ताकतें थी, जो रेडिकल एलिमेंट्स थे, उन्होंने इस शिराजे को, इस कश्मीरियत को ब्रेक करने की कोशिश की और उन्होंने चाहा कि हम अपना एक सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ नाफिज करें। वो उनकी सारी वो प्रयास उनका सारा नाकाम हो गया और वो अब निकल चुके हैं। यहाँ डर भी निकल चुका है। यहाँ अब लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं, नई नस्ल को बचाना चाहते हैं और वायलेंस फ्री कश्मीर चाहते हैं। अगर वायलेंस फ्री कश्मीर चाहते हैं तो वो मिलजुल के होना चाहिए। वो एक ही समुदाय कश्मीर में नहीं रह सकता। हमारी धरोहर जो है, हमारा जो इतिहास है, वो मिलजुल के इतिहास है। मुसलमान भी हमारे से ही निकला है, तो हमारी एक मिली जुली एक विरासत है, उसको बचाना है, उसको संभालना है। और यहाँ हमने देखा कि कश्मीरी मुसलमान लार्जली यही फील कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा लगता है उनको। तो हम वो उनका अधूरापन भी उससे दूर करेंगे और नई एक सोसाइटी और नया एक कश्मीर मुनक्कद करेंगे, बनाएंगे नए प्रयास के साथ, जिसमें हर नई पीढ़ी की सिक्योरिटी हो, वो वायलेंस फ्री हो, उनको एक फ्री माहौल मिले, वो तामीर तरक्की में शामिल रहें। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम आए हैं इसीलिए।
ये ग्लोबल कश्मीरी पंडित का कॉन्क्लेव था। यहाँ एक्चुअली जो यूथ है उसको रिकनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सारे एकत्रित हुए थे, चाहे देश में कुछ कश्मीरी पंडित हो या स्टेट अलग अलग देश विदेश में है, यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसका ये मतलब है हम भूले नहीं हैं, हम अपने जो वैल्यूज़ है, चाहे हमारी हेरिटेज है, धरोहर, जितनी भी विरासत है यहाँ पे, हम उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। और ये अभी भी ये कॉन्क्लेव ये भी बोलना चाह रहा था कि अभी मतलब प्रिजर्व करने में, ताकि यूथ अपनी भाषा ना भूले, यूथ अपना रहन सहन जो कल्चर हम अडेप्ट बाहर जाके वो भूले ना। तो इसीलिए उन्होंने एक संदेश दिया है, चाहे हम कहीं पे भी रहे, हम हमेशा कश्मीर की धरती के साथ जुड़े रहे और यहाँ की मिट्टी से जुड़ी रहे। एक्चुअली कॉन्क्लेव यही था।